ईरान का इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला। हिफा और तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, सायरन गूंज उठे। शहरियों में खौफ व हिरास। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा हमलों में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। ताज़ा हमले में हिफा रिफाइनरी के 3 एहलकार हलाक, तनसीब बंद कर दी गई। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज़्यादा जख्मी। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल की तमाम ऑयल रिफाइनरीज और जेली कंपनीज भी बंद। ईरान का तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। इसराइल का ईरान पर ताज़ा हमला। तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खुज़िस्तान सूबे के शहर अहवाज भी धमाके में से गूंज उठे। ईरान ने दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तैयारों ने नेतन्स जोहरी प्लांट को निशाना बनाया। सेहूनी तैयारों की तेहरान में सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर बमबारी। दौरान नशरियात एंकर अपनी सीट छोड़कर उठ गई। एंकर सहर इमामी ने थोड़ी देर बाद वापस आकर नशरियात दोबारा शुरू कर दी। इसराइल ने पासदारान इनकलाब और ईरानी नेवी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाई के मशरक़ी और मगरबी इलाकों में भी बमबारी। फरोद में ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब पर भी हमला। इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद और 1000 के करीब जख्मी हो चुके। शहदा में हिलाल अहमर के 3 वर्कर्स भी शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा ईरान को बारहा न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने का कहा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इंसानी जानों का ज़िया शर्मनाक है। सबको तेहरान से निकल जाना चाहिए। G7 समिट के मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा गुफ्तगू में ट्रंप बोले ईरान और इसराइल का तनाज़ा ख़त्म करने के लिए जमा हुए हैं। सदर ट्रंप ने ईरान की एटमी डील करने की पेशगोई भी कर दी। अमरीकी फ़ज़ाइया के 30 तैयारों की यूरोप के मुख्तलिफ एयरबेसिस पर लैंडिंग। अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारे एक साथ परवाज़ करके यूरोप पहुंचे। फ़्लाइट रेडार ने अमरीकी फ़ज़ाइया के तकरीबन 30 तैयारों के एक गौल की तस्वीर जारी कर दी। फ़्लाइट रेडार के मुताबिक रात गए अमरीका से रवाना होने वाले तैयारे यूरोप पहुंचकर अलग अलग हो गए। इन तैयारों की आखिरी मंजिल नामालूम थी, मगर फ़्लाइट रेडार के ट्रैकिंग के बाद 2 तैयारे शिमाली इटली में अयोया नो एयरफोर्स के अड्डे पर लैंड करते दिखाए गए। 2 तैयारों ने सेवियल के जनूब मशरक में स्पेन के कस्बे डी ला फ्रंटियर के मोरोन एयरबेस पर लैंड किया। तैयारों के एक जोड़े ने जर्मनी के कस्बे का रुख किया। एक तैयारा यूनान के चीना एयरबेस पर उतरा। एक तैयारे ने जर्मनी के रैमस्टेन एयरबेस पर लैंडिंग की। G7 ममालिक का दोहरा मयार। आलमी एटमी माहदे पर दस्तखत न करने वाले इसराइल की हिमायत। इसराइल को अपने दिफा का हासिल है। ईरान कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकता। मुश्तरका बयान जारी। ईरान इसराइल कशीदगी जल्द ख़त्म करने का भी मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल कशीदगी के मुश्तरका बयान पर दस्तखत नहीं किए। सदर ट्रंप G7 सरबराही इजलास छोड़कर वापस अमरीका चले गए। कौमी सलामती काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया। उधर अमरीकी सेनेट में अमरीकी सदर के ईरान जंग से मुतल्लिक़ इख्तियारात महदूद करने का बिल पेश। वर्जीनिया से सेनेटर टिम केन ने बिल पेश किया। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में 13 जून से ईरान पर इसराइली हमलों को यकसर मुस्तरद किया गया। हमने UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। मुश्तरका एलामिया में मशरक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे, मुकम्मल जंगबंदी और अमन के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक एलामिया मशरक़ वस्ती में तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। आयतुल्लाह ख़ामनेई की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान की क़यादत का खात्मा तनाज़े का हल है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि यह रजीम हर वक्त अमरीका मुर्दाबाद कहती है, अमरीकी सफारतखानों पर बम बरसाती है। इसने बैरूत में 241 मरीन्स को कत्ल किया। इराक़ और अफगानिस्तान में लाखों अमरीकी फौजी मारे। आज तल अवीव पर हमला हुआ, कल न्यूयॉर्क पर हो सकता है। हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। आप चाहते हैं कि उनके पास जौहरी हथियार हों और वो आपके शहरों पर बरसाएं।
हमने ईरान के आला जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। ये बुनियादी तौर पर हिटलर की न्यूक्लियर टीम जैसा मामला है। इसराइली जहरियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे, ऐसा हमला करेंगे जिससे हुनी रियासत को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान, कहते हैं एक कमांडर के हाथ से झंडा गिरेगा तो दूसरा कमांडर इसे थाम कर मैदान में उतरेगा। तुर्क सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि हमने जंग शुरू की, ना ही वसअत देना चाहते हैं। इसराइली जहरियत में आम शहरी, साइंसदान और फौजी क़यादत शहीद हुई। दुश्मन की जहरियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। उधर ईरानी पार्लियामेंट शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खिताब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत का जिक्र किया तो अरकान ने नारे लगाए। तुर्किया की ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें। सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। ईरानी हममनसब को पेशकश की कि तुर्किया जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी के लिए तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने में सहूलतकारी का किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी सदर पुतिन को टेलीफोन। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी खात्मा और सफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इत्तेफाक। एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से कानून को नजरअंदाज करना आलमी निज़ाम के लिए वाज़ेह खतरा है। खित्ता एक और जंग का मुतहमिल नहीं हो सकता। तुर्किया मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाने में किरदार अदा कर सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस को इसराइल ईरान के दरमियान सालिस के तौर पर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले की सोशल मीडिया पर खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। नेतन्याहू का बयान पुराना भी है तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसराइल में इतनी जुरत नहीं वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ललकार। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा, जंग कोई मजाक नहीं है। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है। गुमराह कुन खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक भी फेक क्लिप चलाया गया। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है। टकसान सरहद के रास्ते ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तेहरान में मौजूद 160 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन और ताजिरों समेत दीगर अफराद शामिल। ईरान में ज़ेरे तालीम 152 तलबा को भी आज तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। ताजिरों को बिला जवाज हिरासत करना नाकाबिल कबूल। वज़ीर आज़म ने फाइनेंस बिल में ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ की खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। कहा, गिरफ्तारी का इख्तियार गैर मामूली हुजम तक महदूद होना चाहिए। सरमायाकारों की इज्जत हमारे सर आंखों पर है। वज़ीर आज़म और मुआशी टीम के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड करेगा। मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। गिरफ्तारी 3 नोटिस मिलने पर मुतल्लिका अथॉरिटी के सामने पेश न होने की सूरत में होगी। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। मजदूर की कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान ने 5335 अरब का सूबाई बजट पेश कर दिया। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1240 अरब रुपये मुख्तस, तालीम के लिए 811 और सेहत के लिए 630 अरब रुपये रखने की तजवीज़। जारी अखराजात का हजम 2026 अरब रुपये रखा जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। अब फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेगी।